क्लास 10th जियोग्राफी की बुक का एक लेसन है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में रेल परिवहन के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं, रेल परिवहन किस तरह से कहीं सघन है, कहीं पे विरल है। पूरे देश में जो भारत का भूभाग है, रेल परिवहन का वितरण जो है वो किन कारकों से प्रभावित होता है, एक क्वेश्चन ये होता है। तो इसके तीन मुख्य कारण हैं। एक है भू आकृतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण और तीसरा है प्रशासकीय कारण। भू आकृतिक कारक में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्थलीय भाग कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, समतल है, दलदली है, जंगल बहुत ज़्यादा है, नदियों का जाल बहुत ज़्यादा है। इन सब कारकों से रेल परिवहन प्रभावित होता है। यदि समतल मैदान है, जंगल नहीं है, दलदली नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तो रेल परिवहन सघन होगा, अधिक रेल परिवहन होगा। आर्थिक कारक से तात्पर्य यह है कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया है, खनिज पदार्थ वाला क्षेत्र है या कृषि से संपन्न क्षेत्र है, तो वहाँ पे रेल परिवहन की सुविधा अधिक होगी, रेल परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के द्वारा। प्रशासकीय कारक भी महत्वपूर्ण होता है। अगर सरकार को, जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ पे रेल परिवहन दोनों उद्देश्य से किया। प्रशासकीय उद्देश्य भी था उसका, औद्योगिक और आर्थिक उद्देश्य भी था उसका। तो पूरे देश पर ज़रूरत पड़ने पर सेना को भेजा जा सके, फोर्स को भेजा जा सके और पूरे देश के दुर्गम इलाकों को भी कनेक्ट करके रखा जाए, तो प्रशासकीय कारक भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये तीन कारक हैं जो रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उत्तरी मैदान में सघन रेल परिवहन का कारण क्या है। उत्तरी मैदान यानी जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, गंगा यमुना का मैदान जो है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ पे सघन रेल परिवहन पाया जाता है। इसके प्रमुख कारण क्या हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने दिमाग में रखेंगे। आपकी बुक में भी वो चीज़ दिया गया है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप क्लियरली दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 इसका यह है कि समतल भूमि है। ये उत्तर का विशाल मैदान समतल भूमि है और समतल भूमि रेल परिवहन के लिए उपयुक्त है और रेल परिवहन इस पर सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट लेते हैं, सघन जनसंख्या घनत्व। और इस उत्तर के विशाल मैदान में जनसंख्या का घनत्व सघन है, यानी काफ़ी जनसंख्या निवास करती है। इसलिए रेल परिवहन को यहाँ पे संचालित करना आर्थिक रूप से सरकार के लिए लाभदायक है, क्योंकि यहाँ अधिक माल की ढुलाई भी हो जाती है, अधिक संख्या में लोग रेल से यात्राएं भी कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, तो संपन्न कृषि वाला क्षेत्र यह है। उत्तर का विशाल मैदान, गंगा यमुना की जलोढ़ मृदा से बना हुआ मैदान, और ये यहाँ पे कृषि, इसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहते हैं, आप जानते हैं। ये उत्तर का मैदान भारत के अनाज का गोदाम कहा जाता है और यहाँ पर इसके कारण भी रेल परिवहन का जाल यहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, उसकी उपयोगिता है यहाँ पे, संपन्न कृषि के कारण भी। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, प्रचुर संसाधन। इस उत्तर के विशाल मैदान में बिहार को ले लीजिए, झारखंड को ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, तो इंडस्ट्रियल भी है और खनिज पदार्थों से भरपूर भी है, तो इसलिए भी यहाँ पे रेल परिवहन सघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रेल परिवहन के विस्तार में
प्रमुख प्रतिकूल परिस्थितियां क्या हैं। मतलब रेल परिवहन को विस्तृत अगर करना चाहे सरकार तो कौन सी चैलेंज आते हैं, कौन सी चुनौतियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां क्या उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को पॉइंटेड कर देते हैं। आप इसको मैनेज कर सकते हैं पॉइंट के अनुसार। पॉइंट नंबर 1 इसका है, नदियों पर पुल का निर्माण। बहुत नदियां हैं, असंख्य नदियां हैं, मतलब काफ़ी नदियां हैं। तो अगर रेल परिवहन का विस्तार करना है तो बहुत ज़्यादा पुल बनाना पड़ता है। तो इसके कारण भी रेल का परिवहन सीमित थोड़ा होता है। जहाँ आवश्यकता होती है पुल बनाया जाता है, मगर आसान काम नहीं है। सेकेंड पॉइंट है पहाड़ी क्षेत्र, उबड़ खाबड़ क्षेत्र। समतल मैदान चाहिए रेल परिवहन के लिए। पहाड़ी क्षेत्र, उबड़ खाबड़ क्षेत्र में रेल परिवहन को, रेल पटरी बिछाना, रेल को संचालित करना थोड़ा कठिन कार्य है। पॉइंट नंबर 3 लेते हैं, दुर्लभ उच्चावच। दुर्लभ उच्चावच से मतलब ये है कि हिमालयी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो हजारों फीट ऊंची पर्वत चोटियाँ और दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ, रेल परिवहन असंभव है। आपको पता है उत्तराखंड में हरिद्वार से आगे रेल परिवहन नहीं मिलेगा आपको। तो दुर्लभ उच्चावच हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, विरल जनसंख्या, यानी जहाँ लोग रहते ही नहीं। मान लीजिए वो पहाड़ी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, तो लोगों का निवास भी नहीं है वहाँ पर। तो अगर जनसंख्या सघन है तो फिर रेल चलाई जाएगी ज़रूरत के अनुसार। यदि लोगों का निवास नहीं है जहाँ पर, तो फिर वहाँ रेल पटरी बिछाना अनुपयोगी सिद्ध होता है। तो विरल जनसंख्या भी रेल परिवहन को संचालित करने में एक प्रतिकूल परिस्थिति की तरह काम करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, आर्थिक अवसरों की कमी। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आर्थिक अवसरों की कमी है, तो वहां भी रेल परिवहन की कमी पाई जाएगी। और एक पॉइंट और ले लीजिए, गुजरात राजस्थान का दलदली क्षेत्र, कच्छ का रण है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जो दलदली क्षेत्र हैं, तो वहाँ भी रेल परिवहन संचालित करना कठिन है। और सघन वन क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इनके जो सघन वन क्षेत्र हैं वहाँ पर भी रेल परिवहन को संचालित करने में कठिनाई आती है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। रेल परिवहन की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है। रेल परिवहन की समस्या क्या है, ये क्वेश्चन लेते हैं। तो जनरल समस्या कुछ चीज़ें हैं जिनको आप दिमाग में रखिए, आपकी बुक भी बता रही है। पहली चीज़ तो ये है कि ढेर सारे यात्री आपके देश में WT का मतलब क्या है, विदाउट टिकट, बिना टिकट के यात्रा करते हैं, जिससे रेल को घाटा होता है, घाटे का बजट उसका बनता है। तो बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री रेलवे की समस्या है। और प्रॉब्लम एक है रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, व चोरी करना। धरना प्रदर्शन करते हैं लोग, रेल की पटरी उखाड़ते हैं, रेल की बोगियों को जलाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और रेल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। रेल का फैन उखाड़ लेते हैं लोग, तमाम तरह की चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं लोग। और क्या चीज़ है नेक्स्ट प्रॉब्लम, जंजीर खींचना, चेन खींचकर ट्रेन को स्टेशनों के बीच में रोक लेना। मतलब बिना स्टेशन के ट्रेन को रोकना, अपने घर के दरवाजे पर ट्रेन रोकना, उतरना, ये प्रॉब्लम एक है। और प्रॉब्लम क्या है कि जितनी यात्रा करने वाले लोग भारत में हैं उसके हिसाब से रेल परिवहन कम पड़ रहा है, यानी ट्रेनों में भारी भीड़ की समस्या बनी रहती है। तो इस तरह से इन 3 क्वेश्चनों के पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं। इन पॉइंट्स को बिल्कुल मैनेज करके और आप रखिए। उत्तर मैदान में सघन रेल परिवहन का कारण क्या है,
रेल परिवहन के विस्तार में प्रमुख प्रतिकूल परिस्थितियां क्या हैं, रेल परिवहन की समस्याएं क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे पाइपलाइन परिवहन का लाभ क्या है या महत्व क्या है। इसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं।